तारक बम, तारक बम। आरामबाग बसी, आरामबाग बसी देर के আমার नमस्कार জানাই। कुछ दिन पहले ही मैं यहां विकास के उत्सव के लिए आया था। तब रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति इससे जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आप सबको सुपुर्द किए थे। आपके इस सेवक ने 10 वर्ष में आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं फिर से आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, 24 का चुनाव ये बंगाल के विकास के लिए, बंगाल की संस्कृति की रक्षा के लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही अहम है। टीएमसी के लोग समझते हैं कि बंगाली संस्कृति पर उनका एकाधिकार है, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये मां दुर्गा और मां काली की भूमि है। लेकिन यहां लोगों की आस्था पर पहरा लगाया जाता है। यहां राम मंदिर का नाम लेना अपराध हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? बोले जय श्री राम। टीएमसी की चले तो बाबा तारकेश्वर धाम पर भी ये रोक लगा दे। ये धरती गुरुदेव टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और सत्यजीत रे की धरती है। लेकिन यहां टीएमसी के राज में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। यहां ऑपोजिशन को, विपक्ष को, जागरूक नागरिकों को, स्वतंत्र आवाज को दबाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हालत तो ये है कि कोई हंसी मजाक करे, कोई हंसी मजाक का पोस्ट कर दे सोशल मीडिया में, कोई कार्टून शेयर कर दे तो उसको भी धमकाया जाता है, उसका जीना मुश्किल कर दिया जाता है। अरे बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, ये स्वामी विवेकानंद और सुभाष बाबू की भूमि है। लेकिन टीएमसी सरकार
देश के प्रति उनके विचारों की धज्जियां उड़ा रही है। बंगाल की पहचान राजा राम मोहन रॉय से होती है। ये टीएमसी वालों का चले ना तो राजा राम मोहन रॉय का जो नाम है उसमें से राम भी निकाल दें, ये ऐसे लोग हैं। लेकिन यहां महिलाओं की स्थिति लगातार खराब हो रही है। जिस भूमि पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष, महान व्यक्तित्व रहे हो, वहां की शिक्षा व्यवस्था आज खस्ता हाल है। भर्तियों में घोटाले होते हैं। ये धरती डॉक्टर बीसी रॉय की धरती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं, उसकी हालत बदतर है। इसी पावन भूमि ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान सपूत दिए हैं। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे उनके महान विचारों की अनदेखी की जा रही है। टीएमसी के व्यवहार में, टीएमसी के काम में बंगाल की संस्कृति की एक झलक भी नजर नहीं आती है। भाइयों और बहनों, वोट बैंक को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। टीएमसी तो घोर एंटी एसटी है, घोर महिला विरोधी है। ये अपने एससी एसटी नेताओं के साथ तक बहुत बुरा व्यवहार करती है। बागदी और बाउरी समाज के लिए ये कैसी कैसी बातें करती हैं, ये आपने देखा है। टीएमसी की मूल पार्टी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश के टुकड़े किए, लेकिन जो मतवा शरणार्थी वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनको इन्होंने बुला दिया। जब मोदी सरकार सीएए जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लेकर आई, नागरिकता देने वाला कानून लेकर आई, नागरिकता देने की गारंटी लेकर आई, ये लोग डराने धमकाने में जुटे हैं, अफवाहें फैलाने में जुटे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं। मैं सभी शरणार्थी साथियों से कहूंगा कि सीएए ये संविधान की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। और टीएमसी वाले भी कान खोल करके सुन लो, अगर इस प्रकार की बातें हरकत की
तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साथियों, तुष्टीकरण में डूबा कांग्रेस, टीएमसी, लेप, ये सब चट्टे बट्टे अब एक और साजिश रच रहा है। अब ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। इनकी सारी पोल पट्टी चारा घोटाले के दोषी नेता ने खोल दी है। ये चारा घोटाले जो जेल में पड़े थे, अभी तबीयत के कारण जेल से बाहर आए हैं, वो कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी संविधान ने जो आरक्षण दिया है ना, वो पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी ठेकेदारी में, यहां तक कि कांग्रेस ने खेलों में भी माइनॉरिटी कोटा देने की बात कही है। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। साथियों, केंद्र सरकार अगर आपके हित में जो योजना बनाती है, उसे भी ये टीएमसी सरकार रोक देती है। मोदी एक बहुत बड़ा अभियान चलाता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देश के इन जिलों में बड़ी संख्या में एससी, एसटी समाज के लोग रहते हैं। इंडी गठबंधन की सरकारों ने इन्हीं जिलों को सबसे पिछड़ा बनाकर छोड़ दिया था। मोदी ने कहा, ऐसा नहीं चलेगा। मोदी ने कहा, अब ये जिले पिछड़े नहीं रहेंगे, ये जिले विकास में सबसे आगे आएंगे। मोदी ने देश के ऐसे 110 से ज्यादा जिलों में खूब मेहनत की। मोदी ने सबसे अच्छे अफसर भेजे। दिल्ली से लगातार कामकाज की जांच हो रही है। अब इनमें से बहुत सारे जिले अपने राज्यों के दूसरे जिलों से भी आगे निकल रहे हैं। ये जिले अब पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, सड़कों के निर्माण में, पानी की सप्लाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी अनुभव से सीख लेकर अब मोदी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक अभियान भी शुरू किया है। लेकिन साथियों, आपकी सुविधा का ये अभियान, आपकी भलाई का ये अभियान, आपके जिंदगी में सरलता आए, सुविधा आए, आपके बच्चों के सपनों को अवसर मिले, इसलिए
ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चल रहा है, इतना शानदार प्रोग्राम है, दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। लेकिन ये टीएमसी ने हमारे प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उसका बायकॉट कर दिया है, लागू ही नहीं कर रही है। मतलब कि ये आपकी विरोधी है, जनता की विरोधी सरकार है। टीएमसी सरकार एससी समाज के विकास से चिढ़ती है, इसलिए वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। साथियों, भाजपा सरकार एससी समाज के हितों को प्राथमिकता देती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो एससी समाज कल्याण के लिए सालाना सिर्फ 40,000 करोड़ का बजट देती थी। भाजपा सरकार, मोदी सरकार आज 1,40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बजट एससी डिपार्टमेंट को देती है। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने एससी समाज के 5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी है। एससी समाज के बच्चे अपना कारोबार शुरू कर सके, अपने स्टार्टअप शुरू कर सके, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी बनाया है। साथियों, टीएमसी के लिए बांग्ला मस्तान, भाईपो बांग्लार मेये से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। टीएमसी जिस तरह बंगाल को लूट रही है, वो एक महापाप है। शिक्षक भर्ती घोटाला, पोंजी स्कैम, कोयला स्कैम, चिटफंड स्कैम, राशन स्कैम, इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है। टीएमसी ने हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को भी नहीं छोड़ा है। टीएमसी वाले धान किसानों को मंडियों में लूटते हैं। ये किसानों का धान कम तोलते हैं और पैसा भी कम देते हैं। ये तो मोदी पीएम किसान सम्मान निधि भेजता है, उससे मेरे किसान भाइयों को कुछ राहत होती है, वरना तो बंगाल के किसानों को बर्बाद करने में कोई कसर टीएमसी ने नहीं छोड़ी है। साथियों, मोदी सरकार इथेनॉल और बायोफ्यूल प्लांट भी लगा रही है। धान किसानों को भी इसका फायदा मिलना तय है। भाजपा ने अनाज के भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना शुरू की है। अब हम आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों के लिए विशेष क्लस्टर बनाने वाले हैं, जहां सब्जियों की स्टोरेज की सुविधा होगी। मैं किसान साथियों से कहूंगा, एटा तो शुद्ध ट्रेलर, एटा तो शुद्ध ट्रेलर, एखन तो अनेक किछु कोरा बाकी।
भाइयों और बहनों, यहां रेलवे के इतने काम हो रहे हैं, आने वाले 5 साल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वर्णिम कालखंड होने वाले हैं। आपको आरामबाग से मेरे साथी श्री अरूप कांति दिगर जी को भारी वोट से जिताकर दिल्ली भेजना है और आप जब कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना, तो वोट सीधा सीधा मेरे खाते में जाएगा, मोदी के खाते में जाएगा। याद रखना, ये चुनाव हिंदुस्तान की सरकार बनाने का है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, घर घर जाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। घर घर जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की